साथियों, स्वागत है आपका एसएस ज्ञानशाला चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे वीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पशु परीक्षर आदि के लिए राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन सी है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। तो इस क्वेश्चन में भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बतानी है आपको कि किस गोलार्ध में है। तो ऑप्शन ए है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन सी है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध और ऑप्शन डी है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भारत में स्थान बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड और ऑप्शन डी है फोर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 11.41%, ऑप्शन बी है 12.41%, ऑप्शन सी है 18.41% और ऑप्शन डी है 10.41%। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.41%, मतलब 1/10वां भाग, 1/10वां भाग। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.41%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आपको बताना है। ऑप्शन ए है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3,42,260 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3,42,339 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3,42,439 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों, अब जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किस देश के बराबर है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है चेकोस्लोवाकिया। तो साथियों, चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7, किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार बताया? तो ऑप्शन सामने है। ऑप्शन ए है टी.एच. हेंडले, ऑप्शन बी है जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन सी है विलियम फ्रैंकलिन
और ऑप्शन डी है कर्नल जेम्स टॉड। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार बताया सबसे पहले। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ब्रिटिश काल में राजस्थान प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजपूताना, ऑप्शन बी है रजवाड़ा, ऑप्शन सी है अजमेर मेरवाड़ा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजपूताना, जो कि साथियों ये नाम सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने दिया था। जॉर्ज थॉमस ने ये नाम दिया था, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शनों में से सही आंसर आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए है कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन बी है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी है जॉर्ज थॉमस और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 8 से 70 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 8 से 69 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 8 से 26 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 8 से 65 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण ये वाली लंबाई पूछ रहा है। एक तो उत्तर से दक्षिण, एक पूर्व से पश्चिम, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 से 26 किलोमीटर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो 8 से 26 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, राजस्थान राज्य की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने लंबाई को जाना था, तो इस क्वेश्चन में आपको चौड़ाई बतानी है। राजस्थान की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, ऑप्शन ए है 8 से 70 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 8 से 69 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 8 से 65 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 8 से 26 किलोमीटर। तो साथियों आपको पूरब से पश्चिम ये चौड़ाई बतानी है। तो लंबाई तो इसकी 8 से 26 हो गई और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई आपको बतानी है। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 69 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? तो आपको अंतर आपको बताना है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर। ऑप्शन ए है 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 40 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 43 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 45 किलोमीटर। तो आपको अंतर निकालना है लंबाई और चौड़ाई में। लंबाई हो गई 8 से 26 और चौड़ाई हो गई 8 से 69। तो इन दोनों में आपको अंतर निकालना है। तो 8 से 69 में से 8 से 26 हम घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई में अंतर।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है। ऑप्शन ए है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ऑप्शन बी है 23 डिग्री 4 मिनट से लेकर 30 डिग्री 15 मिनट, ऑप्शन सी है 23 डिग्री 5 मिनट से 30 डिग्री 13 मिनट और ऑप्शन डी है 23 डिग्री 6 मिनट से 30 डिग्री 14 मिनट। तो इसका साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जाना था। अक्षांशीय विस्तार था 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट। अब आपको बताना है देशांतरीय विस्तार। ऑप्शन ए है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, ऑप्शन बी है 69 डिग्री 40 मिनट से लेकर 78 डिग्री 18 मिनट और ऑप्शन सी है 69 डिग्री 40 से 78 डिग्री 19 मिनट और ऑप्शन डी है 69 डिग्री 50 से 78 डिग्री 20 मिनट। तो चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 70 मिनट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए साथियों अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है राजस्थान राज्य में दोनों अक्षांशों के मध्य अंतर कितना है? तो दोनों अक्षांशों के मध्य अंतर आपको बताना है। अक्षांश हैं 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट, ये आपका अक्षांशीय राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसमें आपको दोनों अक्षांशों के मध्य अंतर बताना है। तो अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 30 डिग्री 12 मिनट में से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट घटा देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 डिग्री 9 मिनट, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाने पर इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री 9 मिनट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, राजस्थान राज्य में दोनों देशांतरों के मध्य अंतर कितना है? तो ऑप्शन ए 8 डिग्री 47 मिनट, ऑप्शन बी 8 डिग्री 46 मिनट, ऑप्शन सी 9 डिग्री 47 मिनट और ऑप्शन डी है 9 डिग्री 45 मिनट। तो सही आंसर आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 डिग्री 47 मिनट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, राजस्थान का पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भाग किसका अवशेष है? ऑप्शन ए है तेतीस सागर, ऑप्शन बी है गौड़वाला लैंड और ऑप्शन सी है पैंथालासा और ऑप्शन डी है आल्पस पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो राजस्थान का पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भाग है वो किसका अवशेष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ए तेतीस सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है? तो ऑप्शन ए है तेतीस सागर, ऑप्शन बी गौड़वाला लैंड, ऑप्शन सी पैंथालासा और ऑप्शन डी है आल्पस पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर आपको बताना है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौड़वाला लैंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई आपको बतानी है। ऑप्शन ए है 26 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 27 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 28 किलोमीटर और ऑप्शन
डी है 30 किलोमीटर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 किलोमीटर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों के मध्य से गुजरती है? तो कौन से वो जिले हैं जिनके मध्य से राजस्थान वो कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन बी है जालौर सिरोही, ऑप्शन सी है उदयपुर डूंगरपुर और ऑप्शन डी है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो 2 जिले आपको बताने हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ये वो 2 जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो साथियों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, हमें कमेंट करके बताएं। सही आंसर हमें बताएं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में कर्क रेखा के सबसे नज़दीक गांव कौन सा है? तो गांव आपको बताना है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। ऑप्शन ए है चिखली गांव, ऑप्शन बी है कोंडा गांव, ऑप्शन सी है बोरकुंड गांव और ऑप्शन डी है कटरा गांव। तो साथियों सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा चिखली गांव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। चिखली गांव इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चिखली गांव इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, राजस्थान में कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिला कौन सा है? तो पिछले क्वेश्चन में गांव आपने बताया था कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक गांव, अब पूछ रहा है कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है डूंगरपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है प्रतापगढ़। तो सही आंसर आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांसवाड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिला बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 23, राजस्थान में कर्क रेखा से सबसे दूर जिला कौन सा है? तो अब आपको दूर जिला, कर्क रेखा से सबसे दूर जिला कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है धौलपुर, ऑप्शन सी है श्री गंगानगर और ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो सही आंसर आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगानगर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन बी है कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन सी है विलियम फ्रैंकलिन और ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। तो सही आंसर आपको बताना है। तो साथियों राजपूताना जो नाम है वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। तो साथियों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा जॉर्ज थॉमस, इसका सही आंसर हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। तो आपको विस्तार बताना है, ये आप पहले ही जान चुके हैं। ऑप्शन ए है 852 से 878 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1915 से 842 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 826 से 869 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 834 से 887 किलोमीटर। तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 826 से 869 किलोमीटर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है?
ऑप्शन ए है धौलपुर, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों धौलपुर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। राजस्थान राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है धौलपुर। तो चारों ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। राजस्थान के किस जिले को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है धौलपुर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर जिले को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? साथियों ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर राजस्थान आएगा। यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन ए है बारा, ऑप्शन बी है श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी है भीलवाड़ा और ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो साथियों सही आंसर आपका बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीगंगानगर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कर्क रेखा से सबसे दूर जिला होने के कारण यहाँ सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। राजस्थान का वह जिला जहां सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं, तो वह जिला आपको बताना है। ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा और ऑप्शन सी है डूंगरपुर, ऑप्शन सी है डूंगरपुर और ऑप्शन डी है श्रीगंगानगर। तो सही आंसर आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांसवाड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिला बांसवाड़ा है, तो यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। और कर्क रेखा से सबसे दूर जिला है वो गंगानगर है, तो गंगानगर में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है यूपी, चौथा है एमपी और पांचवा है गुजरात। ये 5 राज्य हैं जिनसे हमारी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। साथियों इस प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। प्रश्न है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई आपको बतानी है। ऑप्शन ए है 48 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 48 से 56 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 59 से 20 किलोमीटर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 48 से 50 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 48 से 50 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि किस राज्य के साथ राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पंजाब। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की 1600 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और राजस्थान के 10 ऐसे ज़िले हैं जो एमपी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो सबसे लंबी एमपी के साथ हो गई, मध्य प्रदेश के साथ, तो सबसे छोटी किस राज्य के साथ लगती है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब के साथ राजस्थान की 89 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिलों अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 35 राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो ऑप्शन ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है झालावाड़, ऑप्शन सी है श्री गंगानगर और ऑप्शन डी है हनुमानगढ़। तो सही आंसर आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झालावाड़। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। तो झालावाड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है धौलपुर, ऑप्शन डी है उदयपुर। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाड़मेर। बाड़मेर सबसे कम बनाता है, जो कि बनाता है गुजरात के साथ। और सबसे लंबी सीमा बनाता है झालावाड़, वो एमपी के साथ बनाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बतानी है कुल लंबाई। ऑप्शन ए है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1030 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 48 से 50 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 59 से 20 किलोमीटर। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की राजस्थान में जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो सही आंसर आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसमें ऑप्शन 5 भी मानते हैं और ऑप्शन 6 भी मानते हैं। नवीन जिलों के आधार पर 6 भी मान लेते हैं और 5 भी मान लेते हैं। तो साथियों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमेर। 4 से 64 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है अनूपगढ़, ऑप्शन सी है श्रीगंगानगर और ऑप्शन डी है बाड़मेर। तो साथियों इसका सही आंसर जो है वर्तमान स्थिति में माने तो अनूपगढ़ भी मान लेते हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए बीकानेर। वर्तमान में माने तो अनूपगढ़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है। तो ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है श्री गंगानगर और ऑप्शन डी है अनूपगढ़। तो सही आंसर आपको बताना है।
तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीगंगानगर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन ए है श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है अनूपगढ़। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन सी है डूरंड रेखा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, रेडक्लिफ रेखा का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा गांव है? तो ऑप्शन ए है शाहगढ़, ऑप्शन बी है रामगढ़, ऑप्शन सी है लालगढ़ और ऑप्शन डी है कुशलगढ़। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत किस जिले से होती है? तो साथियों इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है बाड़मेर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीगंगानगर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु है? तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु आपको बताना है। ऑप्शन ए है कौड़ा गांव, ऑप्शन बी है पोरकुंड गांव, ऑप्शन सी है सिलाना गांव, ऑप्शन डी है कटरा गांव। तो साथियों इसका सही आंसर आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कौड़ा गांव, ऑप्शन बी है बोरकुंड गांव, ऑप्शन सी है कटरा गांव, ऑप्शन डी है सिलाना गांव। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरकुंड गांव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों स्थलीय सीमा की कुल लंबाई आपको बतानी है। तो ऑप्शन ए है 59 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 48 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 59 से 48 किलोमीटर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 59 से 20 किलोमीटर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 48 से 50, अंतर्राष्ट्रीय की है 1070 और स्थलीय सीमा की लंबाई है 59 से 20 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 49 है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है साथियों। ऑप्शन ए है 29 मार्च, ऑप्शन बी है 30 मार्च, ऑप्शन सी है 26 नवंबर और ऑप्शन डी है 30 जनवरी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 5। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग हैं। तो साथियों ये तो था हमारा 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का वीडियो। तो साथियों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।